लाखों लोग हर दिन इंटरनेट पर ना यही सर्च करते हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाएं। हाँ बिल्कुल, मतलब हर कोई यही चाहता है आजकल। एग्जैक्टली। पर सच तो यह है कि उनमें से 99% लोग ना कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो आज की इस चर्चा में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। हमने हर्षिल दुमानिया का, जो बिजनेस माइंडसेट चैनल पर एक वीडियो एनालिसिस है, उसको उठाया है। इसमें बताया गया है कि नॉलेज होने के बावजूद लोग आखिर अटक कहाँ जाते हैं। सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये जो एक बीमारी है ना, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस कहते हैं, हाँ, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीमारी? हाँ, मतलब इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि लोग बस लगातार ट्यूटोरियल्स देखे जा रहे हैं। हाँ, और नोट्स भी बनाते रहते हैं। बिल्कुल, नोट्स बना रहे हैं और बस परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, पर उनका एक्शन बिल्कुल जीरो होता है। सही। उन्हें लगता है कि जब शुरुआत हो तो एकदम फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये तो मतलब वही बात हो गई ना कि किसी ने महीनों तक अपनी दुकान का इंटीरियर डिजाइन करने में लगा दिए, डिस्प्ले के लिए बेस्ट प्रोडक्ट सजा दिए, पर ग्राहकों के लिए दुकान का शटर कभी उठाया ही नहीं। क्या सटीक एनालॉजी दी है आपने। शटर तो उठाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल इकोनॉमी वहां शिफ्ट हो चुकी है जहां लोगों का अटेंशन है। अटेंशन ही पैसा है आजकल। एग्जैक्टली। अब सवाल यह आता है कि इस ऑनलाइन इकोनॉमी में कोई घुसे कैसे। ज्यादातर लोग ना शुरुआत में एक्टिव इनकम देखते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया या कोई सोशल मीडिया एजेंसी खोले जिसमें आप लोकल बिजनेसेस के लिए रील्स या डिजाइन्स वगैरह बनाते हैं। हाँ, वही लोकल बिजनेस के लिए ऐसी सर्विसेज देकर आराम से 5 से 20 हजार कमाए जा सकते हैं। शुरुआत में लोग अपना वक्त और स्किल देकर पैसे कमाते हैं। आप लेकिन एक बात बताइए, ये तो आम रास्ते हैं जिनसे लोग स्टार्ट करते हैं, पर असली लेवरेज शायद इनमें नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि आखिर में आप वहां भी तो अपने घंटे ही बेच रहे हैं। अगर वक्त दोगे तो पैसा मिलेगा, वक्त नहीं तो पैसा नहीं। सही पकड़ा। असली गेम तब बदलता है जब आप एफिलिएट मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं। यहां आपकी अर्निंग का डायरेक्ट कनेक्शन आपके दिए गए एक्टिव वक्त से नहीं होता। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है दिमाग में। आज के टाइम में जब हर दूसरी पोस्ट किसी ना किसी चीज को प्रमोट कर रही है, तो इतने शोर शराबे में एक नए चेहरे पर कोई अचानक से भरोसा क्यों करेगा? यही तो कैच है। यही पर पर्सनल ब्रांडिंग का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हर्षिल के उस एनालिसिस में एक बहुत तगड़ी कोर इनसाइट छिपी है। वो क्या है? कि लोग एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो उस इंसान का ट्रस्ट खरीदते हैं जो उसे बेच रहा। अच्छा। हाँ, जब कोई लगातार वैल्यूएबल कंटेंट बनाता है ना, तो वो सिर्फ व्यूज नहीं बटोर रहा, वो एक फेमिलियरिटी बिल्ड कर रहा है ऑडियंस के दिमाग में। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि फेमिलियरिटी से ट्रस्ट बनता है। बिल्कुल। और ट्रस्ट ही ऑनलाइन बिजनेस की सबसे बड़ी करेंसी है आज के टाइम पे। तो ट्रस्ट तो एक दिन में बनेगा नहीं। हाँ। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होगा, जैसे एक फिक्स्ड नीश, यानी कोई टॉपिक चुनना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करना और उसमें डीपली एंगेज होना रोज। राइट। हाँ। पर मैंने देखा है कि बहुत से नए क्रिएटर्स ना 10 दिन लगातार मेहनत करते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। तो आखिर ये ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म फेल क्यों हो जाता है उनके लिए? देखिए, मैकेनिज्म फेल नहीं होता, वहां लोगों का पेशेंस फेल हो जाता है। सबसे बड़ी गलती जो नए लोग करते हैं वो है नीश हॉपिंग। नीश हॉपिंग यानी आज कुछ और कल कुछ और। आज फिटनेस पे पोस्ट डाल दिया, कल फाइनेंस पे डाल दिया। इससे होता ये है कि ना सिर्फ आने वाली ऑडियंस कंफ्यूज होती है, बल्कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर आपका कंटेंट किस यूजर को दिखाना है। एग्जैक्टली। उसके बाद कंसिस्टेंसी टूटने का एक दूसरा सबसे बड़ा और खतरनाक कारण आता है, और वो है कंपैरिजन। दूसरों की सक्सेस देखकर डिमोटिवेट हो जाना, यानी अपनी शुरुआती जर्नी के पहले दिन को किसी और के 100वें दिन से कंपेयर करना और फिर खुद को फेल मान लेना। यही कंपैरिजन सीधा बर्नआउट लाता है। ये रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है कि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। तो लगभग कितना वक्त लगता है इसमें आमतौर पर? ट्रस्ट और एल्गोरिदम दोनों को आपके फेवर में आने में कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं, और ये फेज काफी बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। क्योंकि शुरुआत में ना व्यूज आते हैं ना लाइक्स आते हैं। सही कहा। पर एल्गोरिदम को डेटा फीड करने और ऑडियंस के दिमाग में एक जगह बनाने के लिए ना, यही बोरिंग फेज सबसे क्रिटिकल होता है। अगर ये टाइम झेल लिया तो आगे रास्ता साफ है। यानी लर्निंग और एग्जीक्यूशन के बीच का जो गैप है, उसे बस लगातार मेहनत से ही भरा जा सकता है। एकदम सही। एक बार वो शटर उड़ गया ना और ऑडियंस का ट्रस्ट बन गया, तो फिर ब्रांड डील्स, क्लाइंट्स और एफिलिएट कमीशंस अपने आप आने लगते हैं। वो बस एक बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं आपकी मेहनत के, बिना किसी शक के। असली सक्सेस इसी बात में है कि आप इस उम्मीद को छोड़ दें कि पहले ही दिन से परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। सही बात है।
पर पता है, इस पूरी चर्चा को समेटने के बाद मेरे दिमाग में एक बड़ा दिलचस्प ख्याल आ रहा है। ऐसा क्या ख्याल आ गया? अगर आने वाले वक्त में इंटरनेट पर मौजूद हर इंसान बस अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में लग जाए और हर कोई सिर्फ कंटेंट ही क्रिएट करने लगे, तो क्या उस भीड़ में बिना किसी फिल्टर वाली कच्ची असलियत यानी ऑथेंटिसिटी दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ करेंसी बन जाएगी? वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसी डीप सोच है जिस पर फुर्सत निकालकर अकेले में जरूर गौर किया जा सकता है।